टूलकिट केस में इस वक्त की बड़ी खबर, आनंद तिवारी की खबर है कि टूलकिट मामले में एक और आरोपी की तलाश तेज हो गई है। निकिता जैकब नाम के इस आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। पुलिस के मुताबिक निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेजों पर दस्तखत करवाया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। बताया जा रहा है कि निकिता भी खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोर्ट से गैर जमानती वारंट मिला है और इसी के साथ साथ उसकी तलाश भी तेज हो गई है। हालांकि पहले ही दस्तावेजों पर साइन करवाए गए थे और ये भी कहा गया था कि जांच में वो शामिल रहेंगी, जिस पर उन्होंने हामी भी भरी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई है। ये बताया जा रहा है कि निकिता भी खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है और उनकी गिरफ्तारी भी अब होगी, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही कि कई और लिंक जो हैं वो उससे जुड़े हो सकते हैं। निकिता जैकब की तलाश भी तेज हो गई है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहले तो देखिए दस्तावेज जो थे उसके लिए हामी भर दी, दस्तावेज साइन करवाने के लिए, लेकिन शायद आनंद से देखिए इस वक्त कनेक्शन टूट गया है, लेकिन इस बीच हमारे साथ नीरज भी हैं। नीरज का रुख करें, उनसे मेरा ये सवाल कर लेते हैं। नीरज, शायद आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन आनंद आपका रुख करूं उससे पहले जरा नीरज से एक सवाल पूछ लेती हूं। नीरज, जिस तरीके से देखिए बड़ा सवाल तो यही है कि एक बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में लेकर, उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि एक और गिरफ्तारी, यानी एक और नाम है सामने, उसकी तलाश भी तेज हो गई है। लेकिन एक तरफ आप साइन करती हैं डॉक्यूमेंट्स पर, उसके बाद आप अंडरग्राउंड हो जाती हैं, ये क्यों? देखिए अर्पिता, ये तो जांच का विषय है और पुलिस लगातार जांच करे। जिस तरह से दिशा रवि को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है, तो ये पूरा मामला जांच का है और पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद बताएगी कि कैसे इस तरह से टूलकिट को शेयर किया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे एक राजनीतिक मसला बना दिया। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या लेफ्ट पार्टियों की बात करें, उन लोगों ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की और सरकार पर हमला किया है कि सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। लेकिन पूरे मामले पर राजनीति भी हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी जवाब देना शुरू किया गया है कि क्यों इस तरह की गिरफ्तारी पर जो पुलिस करती है, जांच करने के बाद विपक्ष बार बार सवाल उठाता है। और जल्दी से आनंद से भी अपडेट ले लेते हैं इस विषय पर। आनंद जी देखिए अर्पिता, निकिता जैकब का नाम सामने आया है और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जो है वो स्पेशल सेल ने जारी करवाया है कोर्ट से। 4 दिन पहले इनके घर एक सर्च ऑपरेशन किया था, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स बरामद किए गए थे। 26 जनवरी टूलकिट मामले में जिस तरह से एक साइबर हमला करने का पूरा एक प्लान था, किसान आंदोलन को एक तरीके से एक नया रंग देने की कोशिश की गई थी और एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, उसमें निकिता जैकब का नाम सामने आया है। खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है, पेशे से एक वकील हैं और दिशा और इनके अलावा कनाडा का एक और शख्स था और कुछ और लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने जूम पर मीटिंग की 26 जनवरी से ठीक 4 दिन पहले, और उसमें ये एक खाका तैयार किया गया कि किस तरह से एक साइबर हमला करना है, एक देश में एक अलग तरीके का माहौल पैदा करना। और उसको लेकर जब स्पेशल सेल को इस पूरे मामले की तफ्तीश में कई खुलासे हुए तो स्पेशल सेल ने हाल में ही एक केस दर्ज किया था साइबर सेल में और उसमें क्रेटा का नाम सामने आया था। हालांकि उस वक्त स्पेशल सेल ने साफ कर दिया था कि हमने क्रेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दिशा नाम की बेंगलोर की एक लड़की की गिरफ्तारी होती है, उसे कोर्ट में पेश किया था और उसकी रिमांड जब स्पेशल सेल लेती है तो कई खुलासे होते हैं। उसी में नाम जो है वो निकिता जैकब का सामने आया है, जिनकी तलाश अब स्पेशल सेल ने शुरू कर दी है। एक शांतनु नाम का एक और नाम सामने आया जिसके खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू स्पेशल सेल ने कोर्ट से जारी किया है। तो कल आनंद रहिए जरा साथ देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, निकिता के साथ ही पुलिस को शांतनु नाम के एक लड़के की भी टूलकिट केस में तलाश है। शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आनंद जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि निकिता जैकब अपने घर पे नहीं मिली और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इश्यू जो है वो स्पेशल सेल ने कराया है। नॉन बेलेबल वारंट ये इशू कराया गया है, यानी कि अब निकिता की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनके ऊपर जो एजेंसी है वो शिकंजा कसेगी और उनकी भी इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनको लेकर लगातार स्पेशल सेल की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। एक शांतनु नाम के एक शख्स हैं, उनके खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है, जो सोर्सेज बता रहे हैं स्पेशल सेल के
तो कल ही स्पेशल सेल ने अर्पिता कोर्ट में यह तय कर दिया था, पटियाला उस कोर्ट में जब दिशा को वहां पर पेश किया गया था कि एक ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी होगी और ये टूल किट जो बना था जिसे गूगल गूगल डॉक पर शेयर किया गया था, तो गूगल से स्पेशल सेल ने बकायदा ये जानकारी मांगी थी कि जो टूल किट थे उसके क्रिएटर कौन है, किन लोगों ने इसे बनाया है, कहां पर ये टूल किट तैयार हुआ है और किस तरह से एक साइबर हमला करने की पूरी प्लानिंग थी। तो गूगल से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो भारतीय एजेंसियों को स्पेशल सेल को मिली हैं और जिसके आधार पर पहली गिरफ्तारी कल दिशा नाम की एक लड़की की हुई थी बेंगलोर से और उसके बाद अब निकिता जैकब का नाम सामने आया है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था, देश के खिलाफ एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और कल कोर्ट में बाकायदा स्पेशल सेल ने इस बात के दावे किए थे कि खालिस्तानी सिंपैथाइजर, खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित ये तमाम लोग जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक पूरा माहौल खराब करने के लिए एक साइबर हमले की आनंद, आप रहिए साथ, देखिए सोशल मीडिया पर